हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। तो यहाँ पे सबसे पहले पोहा बनाने की सारी तैयारी मैंने कर ली है। सुबह सुबह उठ गए हैं, 5 बजे के पहले ही उठे हैं। तो पोहा बनाने की तैयारी के साथ साथ यहाँ पे रात को मैंने मेथी दाना भी भिगो के रख दिया था और इसको अच्छे से चबा चबा करके सारे मेथी दाना को खा लेना है और इसका पानी आपको पी लेना है। आप बहुत ज़्यादा कड़वा होता है मेथी दाना। पहले दिन तो मुझे बड़ा अजीब लगा, ऐसे लगता था कि सब बाहर आ जाएगा मेथी के दाना, लेकिन दूसरे दिन थोड़ा सा ठीक लगा। ऐसे धीरे धीरे करके एक एक दिन हमारी आदत बन जाएगी। मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है वेट लॉस के लिए, बालों के लिए। जैसे हम बालों पे अपने अप्लाई करते हैं मेथी का दाना, आप लोगों को पता ही होगा, मेथी दाना का पानी, मेथी दाना का पैक बनाकर बालों पे लगाते हैं तो कितना ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। वैसे आप मेथी दाना चबा करके खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर से ये काम करेगा और जो मेथी दाने का पानी लगाएंगे वो बालों पे ऊपर से काम करेगा। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्ची को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे। किसी किसी को भाई तीखा पसंद है, जैसे बच्चे मिर्ची निकाल देंगे, बड़े जिनको पसंद है मिर्ची खा सकते हैं। और इसके साथ ही धनिया की पत्ती को खूब अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी में बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही मैंने 2 टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। पोहा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं पोहा बनाने में, लेकिन इसकी सब्जियाँ काटने में 10 मिनट। आप मान लो 10 से 15 मिनट में आपका पोहा बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है पोहा, सुपर फूड होता है मेरे हिसाब से। इसको खाने के बाद बहुत देर तक भूख नहीं लगती। जैसा कि पोहा मैं खा लेती तो बहुत देर तक भूख नहीं लगती। तो मूंगफली के दाने को अच्छे से भून लेते हैं। अच्छा, आपको एक पता है, मूंगफली के दाने को जब हम ड्राई भूनते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भूनने में, लेकिन जब हम इसको तेल या घी में फ्राई करते हैं तो बहुत जल्दी से भून जाता है। मूंगफली भून करके मैंने इसको निकाल लिया है। बचे हुए तेल में मैंने सरसों के दाने डाल दिए हैं, राई के दाने, सरसों के दाने जो भी कहें। उसके बाद प्याज, हरी मिर्च मैंने डाल दिया है। करी पत्ता को मैं तुरंत तेल में नहीं डालती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिटचिटाता है ना पूरे। अब मैंने इसमें करी पत्ते डाल करके खूब अच्छे से इसको भूनना है। प्याज के भूनते ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें जाएगा नमक। नमक क्या करता है ना, टमाटर को गलाने का भी काम करता है और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो नमक डालने के साथ साथ यहाँ पे हल्दी भी डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है ना तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं। जैसे आपने हल्दी ऐड किया, यहीं पर आप चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं, या फिर आप ऊपर से नींबू भी ऐड कर सकती हैं। जब तक हमारा इधर टमाटर सॉफ्ट और मुलायम हो रहा है तब तक हम दूसरी तरफ चाय भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चाय के साथ पोहे का आनंद अलग ही बात होती है। और पोहा मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि अगर रोज़ पोहा बनाऊँ, रोज़ खाऊँ ना तो भी मन नहीं भरता है। खास करके तब जब ये मटर का सीज़न होता है, नई आलू आ जाती है, नए मटर आ जाते हैं भाई साहब, तब तो मतलब गजब के ही लगते हैं। खूब खूब गाजर, खूब मटर डाल के बनाओ, भर भर के सब्जियाँ डालो। सब्जियां हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। गाजर हमारी आंखों के लिए, जो हरी भरी सब्जियां होती हैं ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। वेट लॉस भी बहुत अच्छे से होता है और हमारे शरीर के लिए तो फ़ायदेमंद होती ही होती हैं। ठंड के मौसम में सब्जियों का अलग ही आनंद होता है। मुझे पूरे साल सब्जियों के लिए ठंड का इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पर मूँगफली भी डाल करके मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ ही इसमें मैंने धनिया की पत्ती डाल करके अच्छे से कर दिया है मिक्स। और यहाँ पे हम चाय में डाल देते हैं अदरक। अदरक घिस करके डालो या फिर कूट करके डालो, आजकल तो मुझे इसी से आसान लगता है, अपना घिस करके डाल देते हैं। खलबट्टा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। पोहा हमारा तैयार है। सबसे पहले सबको थोड़ा थोड़ा खाने के लिए देते हैं, उसके बाद बच्चों का टिफ़िन पैक करते हैं। अगर आपको तुरंत पोहा खाना है तब आप इसमें नींबू निचोड़ के खाएँ। अगर आपको टिफ़िन में ले जाना है तो आप नींबू साथ कैरी करके ले जा सकते हैं, बाद में निचोड़ सकते हैं। नींबू निचोड़ देने से क्या होता है ना, जो मूँगफली होती है ना, वो थोड़ी सी जो क्रंचीनेस होती है मूंगफली का, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन पैक हो चुका है। पहले तो मैंने एक बार को सोचा इसमें कुछ और डाल दूँ, बिस्किट वगैरह डाल दूँ, फिर मैंने सोचा बिस्किट गोलू तो खाते नहीं हैं। गौरी से मैंने पूछा, उन्होंने भी बोल दिया कि बिस्किट नहीं चाहिए, बस ऐसे ही चिम्मट डाल के रख दो। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे सबको पोहा दे दिया, सब अपना खाने पीने में व्यस्त हैं। मैंने भी अपने लिए भी चाय छान ली है, पांडे जी के लिए चाय छानी है, गौरी के लिए चाय छान कर दे दी है। तो यहाँ पे अपने पोहे में अलग से मैंने करी पत्ता थोड़ा सा मुलायम मुलायम तोड़ करके रखा, क्योंकि भाई मुझे करी पत्ता हो या फिर सहजन के पत्ते हों बहुत पसंद होते हैं। मैं टहलने जाती हूँ ना, रास्ते में मुझे जो पत्ते मिलते जाते हैं मैं उनको चबाते जाती हूँ। मेरे रास्ते में सहजन के पत्ते मिल जाते हैं, कड़ी पत्ते मिल जाते हैं, तो क्या करती हूँ ना, गुच्छे तोड़ करके धुल करके, वहीं पर टोटी भी मिल तो धुल करके मैं खा लेती हूँ। पोहा बहुत 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 ज़्यादा स्वादिष्ट बना है और चाय के साथ तो पूछो मत। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ अपनी फेवरेट अरबी की सब्ज़ी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अरबी की सब्ज़ी। आज मैं अपने पसंद का अरबी भी बनाई थी, अपने पसंद का पोहा भी बनाई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले अरबी को अच्छे से धुल करके 1 सीटी के लिए रख देना है। तो 1 सीटी बाद ये इसको मतलब आपको उतार लेना है, भूनना नहीं है। 2 सीटी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा गल जाएगा। यहाँ पे लिया है सब्जा सीड। एक दिन मुझे इसका नाम ही नहीं याद आ रहा था कि क्या कहते हैं, चिया सीड, सब्जा सीड, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है।
तो यहाँ पे गुनगुने पानी में सब्जा सीड को मैंने डाला है। उसके बाद अरबी को मैंने छील लिया, अच्छे से इसका छिलका निकाल लिया और सब्जा सीड को यहाँ पे हल्के गुनगुने पानी में डाला। बहुत ज़्यादा गुनगुना पानी नहीं लिया, गर्म पानी नहीं लिया, क्योंकि गर्मी का महीना है ना, बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने का भी मन नहीं होता। वैसे भी पूरा शरीर जल रहा है, चेहरा एकदम पतना ही कैसे सनबर्न ऐसे हो चुका है पूरे चेहरे में। तो चेहरे पे मैंने बर्फ़ लगा लिया, उसके बाद गुलाब जल लगाया। तो बस ये हुआ, कपड़ा गीला गीला इसलिए है क्योंकि मैंने चेहरे पे बर्फ़ रगड़ रही थी, इसलिए कपड़े पे उसका पानी गिर चुका है। और उसके बाद अभी बाल सूखे नहीं थे तो मैंने कहा चलो भाई काम तो रुकने नहीं चाहिए, बाल सूखे नहीं सूखे। प्याज को मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया, अदरक लहसुन हरी मिर्च बड़ी इलायची छोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा खलबट्टी में डाल करके और इसको हम कूट लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है, इसको मोटा मोटा ही कूटना है। तो इसको कूटने के बाद क्या करना है, पीसना है। कूटने से क्या होगा ना, ये थोड़ा सा जैसे मिक्सी में कभी कभी पत्तियाँ टूट जाती हैं जब हम दालचीनी का टुकड़ा वगैरह डाल देते हैं, तो कूटने से क्या होता है, ये थोड़ा सा पीसने में आसानी हो जाएगी। 2 प्याज मैंने डाल दिया है, अब इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। प्याज बनाने से पहले मैंने सोचा चलो भाई टाइम वेस्ट करने से अच्छा है टमाटर को भी काट लेते हैं साथ में, ताकि जब हम दोनों को साथ में पीस लेंगे। 2 टमाटर 2 प्याज, इतना ही ग्रेवी बहुत होती है हमारी। कोई भी मैं ग्रेवी वाली सब्जी बनाती हूँ तो 2 प्याज लेती हूँ, कभी कभी टमाटर छोटे हुए तो 2 ले लेती हूँ, या फिर खट्टापन ज़्यादा चाहिए तो 2 लेती हूँ, अन्यथा 1 ही ले लेती हूँ। तो अरबी की सब्ज़ी मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। आज इस सब्ज़ी को मैं दोनों टाइम खाऊंगी। शाम में मैं आम वगैरह, अभी तो फिलहाल आम चल रहा है, देखते हैं कब तक मिलते हैं, मुझे नहीं लग रहा है इसके बाद आम मिलेगा। जो है बस इसी से, मतलब ये लास्ट वाला ही आम है। तो रात को तो आम मैं निकालूंगी और अभी मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ दोपहर के टाइम। सुबह मैंने पोहा बना ही दिया था बच्चों के लिए स्कूल ले जाने के लिए, लेकिन क्या होता है ना, जब सुबह सुबह उठते हैं हम सब्जी रोटी बना लेते हैं तो आधा काम हमारा हो ही जाता है। अगर हम कुछ नाश्ता बनाते हैं ना तो नाश्ता बनाने से हमारा काम बढ़ जाता है। एक बार नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का लंच, फिर रात का डिनर, कई बार हो जाते हैं। सरसों का तेल गरम किया है, इसमें मैंने पंचफोड़न और क्या कहते हैं, सॉरी पंचफोड़न नहीं, इसमें मैंने अजवाइन डाला है और साथ ही इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा। उसके बाद अरबी डाल दिया है, इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यानी ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, तीखा वाला बिल्कुल भी नहीं है, डाल करके इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। आज तो मैं इस अरबी की सब्ज़ी को फ्राई करके बना रही हूँ। भरत किचन हिंदी, जो मुझे कोई रेसिपी अच्छी लगती है, कविता किचन या फिर भरत किचन, दोनों की रेसिपी मैं देख लेती हूँ। तो आज भरत भाई की तरह मैं रेसिपी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब भाई जब उनकी तरह रेसिपी बना रही हूँ तो सब कुछ उनकी तरह ही डालना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हेर फेर मैंने कर दिया है, सेम रेसिपी नहीं बन पाती जैसे शेफ लोग बनाते हैं, लेकिन तरीका मैंने अपनाया है पूरे तरीके से। इसके बाद खूब अच्छे से एक कोटिंग सी हो गई है अरबी के ऊपर। उसके बाद मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। मैंने गलती कर दी निकाल करके, इसमें ही अरबी को किनारे किनारे कर देना चाहिए था, बीच में मसाले डाल के भून लेना चाहिए था। तो बस मैंने पहले नहीं डाला था शायद अजवाइन, अब डाला है मैंने अजवाइन, पंचफोरन, तेज पत्ता डाल करके खूब अच्छे से इसको भूना है। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, जो मैंने मसाला पीसा था, प्याज अगड़म बगड़म, इसमें हरी मिर्च, अदरक लहसुन और दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब कुछ मैंने पीसा था जो मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला। अगर क्या कहते हैं, अगर आप खट्टापन ज़्यादा खाते हैं तो अमचूर पाउडर डाल ही दो, लेकिन मैंने डाल दिया था। टमाटर भी मैंने डाला था। देखिए टमाटर का खट्टापन अलग होता है, अमचूर का खट्टापन अलग होता है। तो बस इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर की प्यूरी, अच्छे से टमाटर का सारा निकाल लिया है कचुम्बर। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है, टमाटर डालने के बाद मसाले को अच्छे से भूनना है। अब मतलब कुछ देर के लिए आपको इसको ढक के छोड़ देना है। तो जब तक खदक रहा है मसाला, आपको कोने में दिख रहा होगा मसाला हमारा खदक खदक के पक रहा है, जब तक हम अरबी में होल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कांटा वाला चम्मच लिया है, सारे अरबी में मैंने होल कर लिया। होल करने से क्या होगा, अरबी को हम कट किए नहीं है, पूरा साबुत साबुत अरबी है। तो जब हम होल कर लेंगे तो अरबी के अंदर तक हमारी जो ग्रेवी हम बनाएंगे अरबी के अंदर तक जाएगी। तो बस अरबी डाल करके मसाले में अच्छे से कर लिया है कोट, खूब अच्छे से लपेट करके इनको मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने गुनगुना पानी। मसाले का कलर देख सकते हैं, अरबी की सब्ज़ी देखने में ही इतनी बढ़िया मस्त लग रही है। तो मैंने सोचा ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि चावल भी खाया जाएगा और अभी पकने में भी थोड़ा सा सूखेगा। तो जैसे जैसे सब्ज़ी ठंडी होती है गाढ़ी हो जाती है। तो बस मैंने गर्म पानी डाल करके इसको ढक दिया है और अब फटाफट से चावल धुल करके मैंने कुकर में नमक, चाहे तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल सकते हैं। और जैसे वेट लॉस मैं कर रही थी तब से मैंने देसी घी बंद कर दिया था, सिर्फ चावल ही नमक डाल करके मैं बना लेती थी। और ये तरीका मैंने अभिलाषा जी से सीखा है। अभिलाषा जी की वीडियो जो लोग देखते होंगे ना उनको पता होगा कि अपने चावल में नमक और देसी घी ज़रूर डालती हैं, फिर जाके पकाती हैं। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी पक चुकी थी जो कि मैंने चेक कर लिया है। साथ ही भुनी हुई कसूरी मेथी डाल दिया है। कसूरी मेथी डाल करके मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। वाह भाई वाह, कसूरी मेथी डालते ही ना एक अलग सी महक आ जाती है। जैसे हम कसूरी मेथी डालते हैं ऐसे तेल में डाल देते हैं ना तो महकता नहीं, लेकिन भून करके डालते हैं तो भैया गजब का महक आता है। और धनिया की पत्ती डाल करके फटाक से मैंने सब्जी बंद कर दी ताकि महक बाहर ना जाए। यहाँ पे मैंने अपने लिए
मोटी रोटी बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा, बेसन और इसमें मैंने भुना हुआ जौ का जो सत्तू होता है, भुने हुए सत्तू, मतलब एक जौ होता है जो हम आटे में डाल करके पिसा लेते हैं, जैसे गेहूं कच्चा कच्चा होता है, भुना नहीं होता है, गेहूं पिसवाते हैं उसमें जौ भी डाल के पिसवा लेते हैं। एक तो वो होता है, एक जो जौ होता है ना, उसको भून करके जब हम उसको पिसाते हैं तो उसको सत्तू बोलते हैं। तो यानी भुना हुआ ये सत्तू है, उसको मैंने अच्छे से धनिया की पत्ती डाल करके गूँथ लिया था अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों टाइम के लिए अपने लिए आटा गूँथ लिया। भैया शाम को कौन ही इतना ज़्यादा करे, अगर दिन भर हम यही सब करते रहेंगे तो फिर भैया यूट्यूबर के लिए बहुत सारा टाइम होता है, मतलब उनको वीडियो बनाने के लिए भी टाइम चाहिए, फिर अपने लिए टाइम चाहिए, कुकिंग के लिए सबके टाइम चाहिए होता है। सारा घर का काम आसान नहीं होती, जिम्मेदारियाँ निभाना बड़ी मुश्किल होती है, जो करता है निभाता है वही जानता है। तो बस यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी थी। सबसे पहले मुझे सबके लिए गेहूं की पतली पतली मुलायम मुलायम रोटियां बनानी थी, क्योंकि सबको मोटी रोटी भाती नहीं। हमारे पद्देव जी को मोटी रोटी बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन कभी उनको खाने को दे दो ना तो देश भर के नखड़े बताएंगे। फिर मैंने सबके लिए बढ़िया बारीक बारीक रोटी, पतली पतली रोटी, मुलायम मुलायम रोटी सेक करके मैंने रख दी। उसके बाद मैंने तो हमारी मोटी मोटी रोटियां बन करके तैयार हो चुकी हैं। और दही देखिए कितनी अच्छे से जमी है। ये पैकेट वाले दूध का मैंने दही जमा है। पैकेट वाला दूध क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, दही भी बहुत अच्छे से जमती है। तो छाछ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2-3 चम्मच मैंने इसमें निकाला है दही। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने डाला था धनिया की पत्ती, स्वाद अनुसार नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें डाल दिया है पानी, जितना गाढ़ा पतला आपको पसंद है। बाकी बची हुई धनिया की पत्ती मैंने चावल में ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो भाई आज धनिया का पत्ता खूब सारी चीज़ों में डालती हूँ। चावल अच्छे से पक चुका है, खिला खिला चावल पका हुआ है। इसमें मैंने क्या कहते हैं घी नहीं डाला था चावल में, फिर भी ये बहुत ज़्यादा खिले खिले चावल बने। तो यहाँ पे हमारा मट्ठा तैयार हो चुका। आज की हमारी थाली है, जिसमें मैंने मोटी रोटी ली है तोड़ करके, और मतलब पूरी रोटी ली है, सलाद लिया है, मिर्ची का अचार लिया है, चावल मैंने थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके लिया है, अरबी की सब्ज़ी। कोई चीज़ जो हमें पसंद होती है, बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है ना, उसे खा करके ना इतनी संतुष्टि मिलती है। देखिए वेट लॉस तो आपका होता रहेगा, वेट लॉस के चलते हम ऐसा नहीं कि मर मर के जिएंगे ना, तो खाना पीना तो हमें खाते ही रहना पड़ेगा, बस पोर्शन को कंट्रोल करके खाना चाहिए। कोई चीज़ हमें छोड़नी नहीं चाहिए। बाद में यही होता है ना, जब हम कोई चीज़ छोड़ देते हैं फिर खाना शुरू कर देते हैं तो हमारा वेट पुनः उतना बढ़ जाता है जितना हमारा रहता है। तो इसलिए आपको छोड़ें कोई चीज़ नहीं। बहुत सारे लोगों का मिथ होता है चाय को लेके, मैं उसकी भी कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ। मैंने फिट भारत का एक एपिसोड देखा है, पूरा लगभग 1 घंटे 45 मिनट की वीडियो है। उसमें जो डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को वेट लॉस करवाते हैं, वज़न कम करवाते हैं, उन्होंने चाय के बारे में ऐसी ऐसी बातें की। चाय जैसे मैं छोड़ने वाली थी, लेकिन अब उनको लेकर के इतना ज़्यादा मन में ये एक इच्छा हो रही है, चलो भाई चाय पीने से हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा, ना ही हमारा वज़न मतलब चाय पीने से बढ़ता है। लेकिन चाय के साथ हम भर भर के जो बिस्किट लेते हैं, टोस्ट लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, जो कि हमारा वज़न बढ़ाता है। चाय में चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मतलब आधा चम्मच डालनी है, 1 चम्मच डालनी है, या फिर आधा चम्मच का आधा चम्मच डालनी है, ये अपने अनुसार से तय कर सकते हो। चाय में अगर चीनी हटा दो ना तो चाय बिल्कुल फीकी रहती। अदरक, दूध, पानी का कोई टेस्ट होता है जब तक उसमें चीनी ना हो। मतलब आप कम मीठी, हल्की मीठी और मतलब हल्की मीठी कर सकते हो, लेकिन चाय से बिल्कुल चीनी निकाल दो तो फिर चाय पीने का कोई मतलब नहीं है। तो वाक हमारी हो चुकी है, वाक से लौट चुकी हूँ, जल्दी ही खाना खाना है, भूख जोरों की लगी है। मैंने कहा चलो भाई घर चल के देखते हैं चाय पीनी है या फिर खाना खाना है डायरेक्ट। अगर पद्देव जी का मन हुआ चाय पीने का, मेरा तो मन अंदर से, सही बात बताऊँ ना, मेरा अंदर से मन हो रहा है खूब चाय पीने का, लेकिन देखती हूँ घर चल के कि अगर मतलब मन मान जाता है तो फिर नहीं, लेकिन अगर नहीं मन माना तो फिर हम चाय बनाएंगे। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर जाने के बाद बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो फिर ये होता है मन तो मार लेना पड़ता है। तो बस शाम का टाइम है और मैंने चाय नहीं बनाई। फिर शाम को मैंने जो आटा रखा था उसकी मोटी मोटी रोटियां बनाई। मैंने कहा चाय बनाऊंगी फिर आम खाऊंगी तो डबल हो जाएगा, तो चलिए भाई जल्दी खाना खा लेते हैं। मैंने कहा भाई चलो जल्दी खाना खा लो, आप लोग भूख लगी है, चाय नहीं पी है तो खाना ही खा लेते हैं। तो मैंने आजकल हमारी मिर्ची का अचार भी फेवरेट हो चुका है, इतना चटपटा बना है ना, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, बनाइएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा, घर में भी सबको पसंद आएगा जिनको तीखा खाना पसंद है। मोटी रोटी तो आजकल भाई इतनी अच्छी लग रही है ना, अगर इसे बेल करके बनाओ चकली बेलन पे तो उतना स्वाद नहीं आता। जब तक आप इसे पानी लगा करके दोनों तरफ थपथपा करके इसको तवे पे चिपकाएंगे नहीं, तब तक स्वाद नहीं आएगा। इतना स्वाद आ रहा था खाने में कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ। आजकल मोटी रोटी का स्वाद ही अलग हो चुका है। खाना खाया, 10 बज चुके हैं, सारे काम निपटाते चलिए देखते हैं आज की वाक मैंने कितनी करी है। 4 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा वाक करी है, 214 कैलोरी बर्न करी है।